मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। हाँ, मैं ही तेरी माँ काली हूं, और हाँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू सोच रहा होगा कि मैं ये कैसे कह रही हूं, मैं कैसे जानती हूं कि तू आया है। तू कैसे जान गया कि आज तुझे ये शब्द सुनने हैं। मेरे बच्चे, जिसे मैं बुलाती हूं वह बहाने नहीं बनाता। जिसे मैं बुलाती हूं उसके कदम खुद ब खुद यहां तक आ जाते हैं, और आज तुझे यहां लाने वाला कोई संयोग नहीं है। ये मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मेरी कृपा का पहला संकेत है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूं तू तकलीफ में है, मैं जानती हूं तू समस्या में है, मैं जानती हूं तू अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, कितना थक चुका है। कितनी बार तूने खुद से कहा है, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह भूल गया कि मैं तुझे देख रही हूं। तू यह भूल गया कि तेरी हर एक आहा, हर एक आंसू, हर एक चुपचाप रोई हुई रात मेरे दरबार तक पहुंची है। तू बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तू सोच रहा था, काश कोई संकेत मिल जाए, काश कोई ऐसा संदेश मिल जाए जिससे मुझे समझ आ जाए कि मां सच में मेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह वही संकेत है, यह वही संदेश है। तू जिस दुविधा में फंसा हुआ है, मैं उसे जानती हूं। तू सोचता है जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, क्या वही सही है? क्या यह मेरी किस्मत है, या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? तू अपने ही फैसलों पर शक करने लगा है, तू अपने ही कर्मों से डरने लगा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज यह कहने आई हूं, घबराना बंद कर, डरना बंद कर। अब तू अकेला नहीं है। मैं जानती हूं मेरे दरबार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कर्ज से परेशान हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। और मेरे बच्चे, तू उनमें से ही एक है। तू मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन तेरे भीतर का दर्द मैं देख रही हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह साधारण बात नहीं है। तेरा समय आ गया है। हाँ मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। जिस घड़ी का तू इंतजार कर रहा था, जिस तारीख का तू नाम नहीं जानता था, लेकिन मन ही मन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिस मोड़ पर आकर तू सोचता था कि अब या तो सब बदलेगा या सब खत्म हो जाएगा, वह मोड़ अब तेरे सामने है। तेरी जीत की तारीख तय हो चुकी है। हाँ, मैंने कह दिया है, तय हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू ये मत सोच कि मैं ऐसे ही बोल रही हूं। मैं कोई ऐसा वादा नहीं करती जिसे निभा ना सकूं। मैं वह हूं जो गिरते हुए को भी उठा देती है और थके हुए को भी नई ताकत दे देती है। तू जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस क्षण, जिस सहारे, जिस संकेत का तू इंतजार कर रहा था, अब मैं तुझे वही देने जा रही हूं। लेकिन सुन, मैं तुझे केवल चीजें नहीं देने आई। मैं तुझे केवल धन, नौकरी या सफलता का वादा करने नहीं आई। मैं तुझे तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने आई हूं। मैं तुझे तेरा टूटा हुआ मन जोड़ने आई हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। लोगों के ताने, हालातों की मार, अपनों की चुप्पी, सब कुछ। कई बार तूने सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आज मैं तुझे कहती हूं, तेरी किस्मत खराब नहीं है। बस तेरी परीक्षा चल रही थी, और हर परीक्षा का एक अंत होता है। आज मैं तुझसे संवाद करने आई हूं। हाँ, संवाद केवल बोलने नहीं, सुनने भी आई हूं। मैं तुझे यह कहने आई हूं कि अब चिंता मत कर, अब घबराहट छोड़ दे, अब रातों को जाग जाग कर खुद से सवाल मत कर। तेरा मां अब तेरे साथ है। तेरी हर अनसुनी बात सुनी जा रही है। तेरी हर अधूरी प्रार्थना पूरी होने की दिशा में बढ़ चुकी है। तेरे हर
आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, मेरी कृपा अचानक नहीं आती, वह चुपचाप काम करती है। लोगों को शोर चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। जब मेरी कृपा चलती है तो पहले चीजें हिलती हैं, पुराने रास्ते टूटते हैं, पुराने सहारे छूटते हैं, लोग दूर होते हैं। तू सोचता है सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि जो तुझे रोक रहे थे मैं उन्हें हटा रही थी। मैं तुझे हल्का कर रही थी, मैं तुझे खाली कर रही थी, ताकि जब मैं भरूं तो पूरा भर सकूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग इन बातों को पूरा नहीं सुनते, आधी अधूरी सुनकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सच को पूरा सुन सके। लेकिन तू रुका हुआ है, तू सुन रहा है, इसका मतलब है तू तैयार है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा। तू हंसता रहा, बातों को टालता रहा, लोगों के सामने खुद को सामान्य दिखाता रहा। लेकिन मैं जानती हूं, जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तब तेरे भीतर के सवाल जाग जाते हैं। तब तू खुद से पूछता है, मैं इतना थक क्यों गया हूं, मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? क्या मेरी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि हर थकान कमजोरी नहीं होती। कुछ थकानें इस बात का प्रमाण होती हैं कि इंसान गलत नहीं, बहुत ज्यादा सहनशील रहा है। तू गलत रास्ते पर नहीं है, तू बस लंबे रास्ते पर चल रहा है। और लंबे रास्ते पर चलने वालों को अक्सर बीच में ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। मैं जानती हूं तेरे भीतर एक डर बैठ गया है। ये डर ये नहीं कहता कि तू असफल है, ये डर यह कहता है कि अगर फिर से उम्मीद की और फिर टूटा तो। मेरे बच्चे, यही वह डर है जो सबसे ईमानदार लोगों को रोक देता है, क्योंकि जो झूठा होता है उसे टूटने का डर नहीं होता। जो सच्चा होता है वही डरता है। आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब डर को पकड़कर मत चल, अब उसे छोड़, क्योंकि डर ने तुझे अब तक जिंदा रखा। लेकिन आगे बढ़ना सिखाने का समय विश्वास का है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं केवल देने वाली हूं। लोग सोचते हैं कि बस नाम लिया और सब मिल गया। लेकिन मैं तुझे आज एक गहरी बात समझाना चाहती हूं। मैं केवल देती नहीं हूं, मैं तैयार करती हूं, और तैयारी का समय हमेशा भारी लगता है। जब तू कहता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब सच ये होता है कि पुराने रास्ते बंद किए जा रहे हैं ताकि तू नए रास्तों पर चल सके। जब तू कहता है कि कोई सच नहीं दे रहा, तब सच ये होता है कि मैं तुझे लोगों पर नहीं, खुद पर निर्भर करना सिखा रही हूं। मेरे बच्चे, ये दुनिया साथ तभी देती है जब तू खड़ा दिखता है, और खड़ा होना पहले भीतर से शुरू होता है। तू अगर अंदर से टूटा रहेगा तो बाहर कोई सहारा स्थायी नहीं होगा। इसीलिए मैं तुझे पहले अंदर से मजबूत कर रही हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू जो बार बार अपने जीवन को दूसरों से तुलना करता है, वह आदत अब छोड़। किसी की गाड़ी देखकर अपनी चाल मत बदल, किसी की ऊंचाई देखकर अपने कदम मत रोक। हर आत्मा का समय अलग होता है, और जिनका समय देर से आता है उनका प्रभाव गहरा होता है। तू उन्हीं में से एक है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, लेकिन सच यह है कि तू अभी तैयार हो रहा है। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए, लेकिन सच यह है कि वे जल्दी पहुंचे, तू सही पहुंचेगा। मैं तुझे आज यह भी बताना चाहती हूं कि सफलता केवल पैसे का नाम नहीं होती। अगर पैसा आए और मन टूट जाए तो वह सफलता नहीं, वह थकान है। अगर नाम मिले और नींद उड़ जाए तो वह जीत नहीं, वह बोझ है। मैं तुझे वह सफलता देने जा रही हूं जिसमें तू रात को चैन से सो सकेगा, जिसमें तू अपनों से दूर नहीं होगा। मैं तुझे वह मार्ग देने जा रही हूं जिसमें तू खुद को खोएगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात समझनी होगी। अब तू हर दिन मत सोच कि मुझे क्या मिला, अब तू ये सोच कि मैं आज क्या बना।
जिस दिन तू ये सवाल बदल देगा उसी दिन दिशा बदल जाएगी। मैं देख रही हूं तू बहुत कुछ सीख चुका है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा कुछ साल पहले था। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, समझदारी है। तेरा अकेलापन अब खालीपन नहीं, तैयारी है। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे गलत नहीं थे। वे उतनी गहराई तक देख नहीं सकते थे। हर किसी की आंखें देखने के लिए नहीं बनी होती। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो पहले छोटे लगेंगे। तू सोच सकता है इतनी मेहनत के बाद बस इतना, लेकिन वही छोटे अवसर तेरी नींव बनेंगे। कभी भी शुरुआत को कम मत आंकना। जो चीज धीरे बढ़ती है वही टिकती है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में कुछ लोग अचानक फिर से तेरी जिंदगी में आ सकते हैं। कुछ पुराने नाम, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने वादे। हर वापसी को स्वीकार मत करना। अब तू भावनाओं से नहीं, विवेक से चलेगा। तेरा दिल साफ है, इसलिए लोग तुझे आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। अब यह समझने का समय है कि दया और दुर्बलता में फर्क होता है। तू दयालु रह, लेकिन खुद के साथ अन्याय मत कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे अकेला इसलिए नहीं कर रही थी कि तू रोए। मैं तुझे अकेला इसलिए कर रही थी ताकि तू खुद को सुने, और अब तू सुन पा रहा है। अब मैं तुझे यह संकेत दे रही हूं कि बदलाव शुरू हो चुका है। यह बदलाव शोर नहीं करेगा। यह चुपचाप तेरे फैसलों में दिखेगा, तेरी आदतों में दिखेगा, तेरे धैर्य में दिखेगा। तू खुद एक दिन महसूस करेगा कि तू वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा पहले करता था। तू वैसा घबराता नहीं है, तू वैसा टूटता नहीं है। यही मेरी कृपा का प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहूंगी, अपने कर्म से भाग मत, अपने वर्तमान से मत डर, अपने भविष्य की जल्दी मत कर। जो तेरे लिए लिखा है वह तुझ तक आएगा, लेकिन जब तू उसके लायक बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपनी मां काली पर विश्वास करता है तो फिर डर क्यों पाल लेता है? जब तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं तो फिर घबराहट तेरे मन में क्यों घर कर लेती है? मैं तुझे आज बहुत प्रेम से, बहुत शांति से यह समझाने आई हूं कि परेशानी कोई सजा नहीं होती। परेशानी तो परीक्षा होती है, और हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, इंसान को उस ऊंचाई के लिए तैयार करना जहां वह अब भी खड़ा होने लायक नहीं बना होता। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में अंधेरा ना आया हो, लेकिन सफल वही होता है जो अंधेरे में बैठकर रोता नहीं, बल्कि उसी अंधेरे में अपने भीतर दीप जलाना सीख लेता है। तू भी उन्हीं में से है। फर्क बस इतना है कि तू अब तक यह समझ नहीं पाया कि तू कमजोर नहीं, बस बहुत देर से मजबूत बन रहा है। अब सुन मेरी बात, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डर को अपने मन से उतार दे, क्योंकि अब तेरी जीत की तारीख बहुत पास आ चुकी है। यह समय संयोग नहीं है, यह साल साधारण नहीं है। यह वर्ष तेरे जीवन का वह मोड़ है जहां तक पहुंचने के लिए तूने बहुत कुछ सहा है। यह साल तेरे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। यह साल तेरे उन कर्मों का फल है जो तूने तब किए थे जब किसी ने तुझे देखा तक नहीं था, जब तूने बिना किसी स्वार्थ के अच्छा किया, जब तूने टूट कर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, जब तूने खुद रोते हुए भी दूसरों को संभाला। मेरे बच्चे, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय तय होता है। और अब वह समय तेरे द्वार पर खड़ा है। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ से शुरू होने जा रहा है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं होगा, यह भीतर से शुरू होकर बाहर तक दिखाई देगा। अब तेरी कहानी का नया अध्याय लिखा जा रहा है, और इस बार वह अध्याय दुख से नहीं, समझ से लिखा जाएगा। इस बार आंसू नहीं, अनुभव कलम बनेंगे। जो परेशानियां अब तक तुझे घेरे रही थीं, जो कर्ज का बोझ तेरी सांसों पर भारी बना रहा, जो जिम्मेदारियां तुझे रातों में सोने नहीं देती थीं,
जो सोचें तेरे दिल को रोज थका देती थीं। मेरे बच्चे, अब उनका समय पूरा हो रहा है। अब वह सब धीरे धीरे तेरे जीवन से हटने वाला है। तूने देखा होगा, कभी कभी बिना कारण मन हल्का लगने लगता है। कभी कभी भीतर से आवाज आती है कि अब कुछ बदलने वाला है। यह भ्रम नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। अब जो रातों की बेचैनी थी वह शांति में बदलने लगेगी। अब जो नींद आंखों से रूठ गई थी वह लौटने लगेगी। अब जो मन हर समय भविष्य की चिंता करता था वह वर्तमान में जीना सीखेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन सच ये है कि रास्ता बन रहा है। जब रास्ता बनता है तब धुंध होती है। जब रास्ता तैयार हो जाता है तब साफ दिखाई देता है। अब से ऐसा होगा कि तुझे अपने ही भीतर से संकेत मिलने लगेंगे। तुझे खुद समझ आने लगेगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नहीं। तुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी अंतरात्मा ही तेरा मार्गदर्शन करने लगेगी। ये वही अवस्था है जहां इंसान अपने उद्देश्य के करीब पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां नियत और नियति एक दूसरे से मिलने लगती हैं। अगर नियत साफ है तो नियति रास्ता खुद बना देती है। अब तू देखेगा कि जिन कामों में पहले अड़चने आती थीं, अब वही काम सहजता से होने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद होते थे वहां अब अवसर खुद दस्तक देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सब अचानक नहीं होगा। ये क्रम से होगा, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। मैं तुझे चमक नहीं दे रही, मैं तुझे आधार दे रही हूं ताकि तू सिर्फ ऊपर ना पहुंचे बल्कि टिक सके। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि सफलता सिर्फ बाहर की नहीं होती। सफलता वह भी होती है जब इंसान भीतर से शांत हो जाए, जब मन में ईर्ष्या ना बचे, जब तुलना खत्म हो जाए, जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब तेरी सोच बदलेगी, अब तेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी। अब तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू पहले खुद को समझेगा और यही असली उन्नति है। मैं तुझे यह भी बता दूं, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुझे देखकर चौंकेंगे, जो सोचेंगे ये कैसे बदल गया। जो पहले तुझे हल्के में लेते थे वही अब तुझसे सलाह मांगेंगे। लेकिन तू विनम्र रहना, घमंड मत पालना, क्योंकि जो ऊपर पहुंचता है उसे झुकना भी आना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तू सही दिशा में अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तुझे जबरदस्ती खुद को घसीटना नहीं पड़ेगा। तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरी मेहनत सब एक ही दिशा में बहने लगेंगे। और जब ऐसा होता है तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन यात्रा लगने लगता है। अब तू धीरे धीरे समझने लगेगा कि तू किस लिए बना है, किस क्षेत्र में तुझे आगे जाना है, कहां तुझे अपना पूरा सामर्थ्य लगाना है। तुझे कोई आकर आदेश नहीं देगा, तुझे कोई धक्का नहीं देगा, तेरा मन ही तुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है जहां इंसान खुद से जुड़ता है, और जो खुद से जुड़ जाता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अब मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, डर मत, घबरा मत, अपने अतीत को कोस मत, अपने वर्तमान से भाग मत। जो हुआ उसने तुझे बनाया, जो हो रहा है वह तुझे तैयार कर रहा है, और जो होने वाला है वह तुझे वह देगा जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू सच में बड़ा बनना चाहता है, अगर तू अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां तेरा नाम सम्मान से लें, तो आज मैं तुझे एक ऐसी बात समझाने आई हूं जो बहुत कड़वी है लेकिन उतनी ही सच्ची भी है। यह बात तुझे चुभेगी, लेकिन यही चुभन तुझे बदलने वाली है। सबसे पहले सीख सहना। सहना मतलब चुप रहकर सब कुछ सह लेना नहीं। सहना मतलब है परिस्थितियों के सामने टूटना नहीं। जब मन कहे अब नहीं हो रहा, तब भी खड़े रहना। जब कोई तुझे हल्का समझे, तब भी अपने लक्ष्य को ना छोड़ना।
मेरे बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती। धैर्य वह ताकत है जो हर महान इंसान के भीतर होती है। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस नतीजे तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने कितनी बार खुद को रोका, संभाला और फिर से खड़ा किया। अब मैं तुझे एक और बात कहूंगी जिसे सुनकर तू शायद असहज हो जाए। फोन कम चला। हाँ बच्चे, फोन कम चला। आज बहुत से लोग कहते हैं, माँ हम कुछ करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका आधा जीवन स्क्रीन के भीतर बह रहा है। रील्स देखते देखते दिन निकल जाता है, वीडियो देखते देखते रात हो जाती है। दिमाग हर समय किसी और की जिंदगी देखता रहता है और अपनी जिंदगी को जीने का समय ही नहीं बचता। मेरे बच्चे, ये सबसे खतरनाक जाल है। रील तुझे थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन फिर उसी रील के बाद एक खालीपन छोड़ जाती है और वही खालीपन निराशा बन जाता है। तू सोचता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल फिर फोन हाथ में आ जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और डर पैदा हो जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। मेरे बच्चे, सुन मेरी बात ध्यान से। डर उसी को लगता है जो अभी तक खुद को परख नहीं पाया, और खुद को परखने के लिए एक ही रास्ता है, कर्म। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिनका नाम तू सम्मान से लेता है, वे सब हारे हैं, वे सब गिरे हैं। उन्होंने भी वही डर महसूस किया है जो आज तू कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार को अंत नहीं माना, उन्होंने हार को सीख माना। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे तैयार करने के लिए होता है। तू आज जिन गलतियों से गुजर रहा है, कल वही गलतियां तुझे रास्ता दिखाएंगी। आज जो अनुभव तुझे भारी लग रहे हैं, कल वही अनुभव तुझे हल्का बना देंगे। इसीलिए अपने बीते हुए समय को कोस मत, अपने संघर्ष से भाग मत। जो हुआ उसे सीख। अब एक बात और समझ ले, हर किसी से सीखने की कोशिश कर। जिसने सफलता पाई उससे भी, और जिसने गलती की उससे भी। लेकिन अपनी तुलना किसी से मत कर। तू किसी और की यात्रा नहीं जी रहा, तू अपनी यात्रा पर है और तेरी यात्रा का समय अलग है। मेरे बच्चे, एक जगह ध्यान लगाना सीख। आज का सबसे बड़ा रोग यही है, मन भटकता है। आज कुछ करने का मन करता है, कल कुछ और, परसों कुछ और। ऐसे में जीवन बिखर जाता है। अगर तू एक चीज चुन ले और उसे पूरी ईमानदारी से पकड़े, तो मैं तुझे लिखकर दे सकती हूं, तेरा हर काम बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है, ये कहानी जीवन की है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जल्दी जीतना चाहते हैं, लेकिन देर तक टिकना नहीं सीखते। ध्यान से सुन, क्योंकि इस कहानी में तेरा ही अक्स छिपा है। बच्चे, उस लड़के का नाम था प्रेम। नाम जैसा ही उसका स्वभाव था, सीधा, भावुक और भरोसा जल्दी करने वाला। प्रेम अपने घर में ही रहता था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। माँ बाप, घर का खर्च, छोटी छोटी जरूरतें, सब कुछ उसी से चलता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मेहनती था, समय पर काम करता था। लेकिन बच्चे, मेहनत के साथ अगर विवेक ना हो तो मेहनत भी रास्ता भटक सकती है। प्रेम की संगति कुछ ऐसे दोस्तों से हो गई जो मेहनत से नहीं, किस्मत से अमीर बनना चाहते थे। वे हर दिन उसे यही कहते, बस एक बार दांव लगा दे, सब बदल जाएगा। देख, इतने में इतना पैसा, हम तो रोज कमा रहे हैं। प्रेम ने पहले मना किया, लेकिन बच्चे, जब मन कमजोर होता है तो तर्क भी हार जाता है। धीरे धीरे उसने मैच में पैसे लगाना शुरू कर दिया। पहली बार थोड़ा पैसा आया, मन में लालच जागा, अगर आज आया है तो कल और आएगा। लेकिन बच्चे, जो रास्ता गलत होता है वह शुरुआत में मीठा लगता है,
और अंत में जहर बन जाता है। धीरे धीरे प्रेम हारने लगा। पहले अपनी बचत गई, फिर सैलरी, फिर उधार। घर में वह झूठ बोलता रहा, पैसे अटक गए हैं, कंपनी से देर हो गई है, किसी को उधार दे दिए थे। लेकिन सच कब तक छुपता है? एक दिन ऐसा आया जब उसके पास ना पैसे बचे, ना रास्ता, ना हिम्मत। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में डर लगा रहता था, घर वालों की आंखों में देख नहीं पाता था। तब मेरे बच्चे वह टूटे हुए मन से मेरे दरबार आया। मां काली की सीढ़ियों पर बैठकर उसने रोते हुए मुझसे कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शॉर्टकट में पड़ गया, मैं मेहनत छोड़ बैठा, मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है। मुझे रास्ता दिखाओ मां, मैं यह सब छोड़ना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तब परिवर्तन शुरू होता है। मैंने उससे कोई चमत्कार नहीं कहा, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, सच बोल, डर मत, घर से मत भाग, जिम्मेदारी से मत भाग। प्रेम घर लौटा। उसने पहली बार अपनी मां के सामने सब सच कह दिया। रोया, गिड़गिड़ाया, टूट गया। मां ने डांटा भी, दुख भी हुआ, लेकिन कहा, गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है, अब दोबारा ऐसा मत करना। और बच्चे, यहां से किस्मत नहीं, कर्म का फल शुरू हुआ। उसकी मां हर महीने चुपचाप एक लॉटरी टिकट खरीदती थी। कोई उम्मीद नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक विश्वास। और अचानक उस टिकट ने उन भाग्य नहीं बदला, बल्कि संकट से बाहर निकालने का रास्ता दिया। जो पैसे आए, उनका एक एक रुपया प्रेम के कर्ज चुकाने में लगाया गया। प्रेम ने वह पैसा फिर कभी दांव पर नहीं लगाया। उसने समझ लिया, जो बिना मेहनत आता है वह बिना बताए चला भी जाता है। आज प्रेम वही नौकरी करता है, लेकिन अब वह जागरूक है, अब वह समझदार है, अब वह जान गया है कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का रास्ता सीधा होता है, पर आसान नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरे जीवन में भी बहुत से शॉर्टकट आएंगे। जल्दी पैसा, आसान नाम, बिना मेहनत की जीत। लेकिन याद रख, शॉर्टकट ज्यादा दूर नहीं ले जाते, वे बस रास्ते से भटका देते हैं। अगर तू सच में ऊपर उठना चाहता है तो लंबी रेस का घोड़ा बन। धैर्य रख, मेहनत कर, ध्यान लगा। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मैं तुझे छल से नहीं, सत्य से आगे बढ़ाना चाहती हूं। तुमने जितने रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को 8 जनवरी गुरुवार से एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक संकेत है कि मां काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही है। तुमने जितने रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत मेरे धाम से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगा था। भक्त ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, और जब ब्रह्मांड सुनता है ना, तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तब समझ लो कि मां काली की कृपा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। नया साल 2026 केवल तारीखों का बदलना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का वर्ष है। जो वर्ष बीत गया उसमें तुमने बहुत कुछ खोया, विश्वास भी, अपनों का साथ भी, और कई बार खुद पर भरोसा भी। पर मेरे बच्चे, मैं हर उस आंसू का साक्षी हूं जो तुमने चुपचाप बहाया, हर उस रात का गवाह हूं जब तुमने मुझे याद करके सोने की कोशिश की। अब सुनो मेरे भक्त, मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो मां काली कह रही है, तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है
उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि मां तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानती हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देती हूं कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि मां काली ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रुकावट था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मां कहती है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुकी हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो मां तेरे सपनों को छुएगी और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रही हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं दिखी, मैं वहीं थी तेरे साथ। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया और अब वह समय आ गया है। इस 8 जनवरी गुरुवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ तेरे जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है तेरी खुशियों की। मैं जानती हूं तूने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वक्त के साथ लोग भुला देते हैं और वही लोग आज खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुझे उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तूने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है, और जब मां काली का आशीर्वाद तेरे ऊपर हो चुका है, तो अब वापस नहीं लौटना। अगर यहां से वापस लौट गया तो समझ ले मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए। जितनी मेहनत की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सबका जवाब तब मिलेगा जब तू सफल हो जाएगा, जब तेरी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब तेरे लिए तालियां बजेंगी, लोग तेरा नाम जानने लगेंगे। तब जिन्होंने तेरा अपमान किया वे स्वयं तेरे सामने झुक जाएंगे। मां काली सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में परेशानियां लाने वालों का निवारण करती हैं, उन्हें सजा देती हैं। तू चिंता मत कर, अब तेरे दुश्मन तेरे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुझे मां काली पर विश्वास नहीं छोड़ना है, मां से जुड़े रहना है। 8 जनवरी गुरुवार तक समय दे दीजिए। यह 8 जनवरी गुरुवार तेरा सब कुछ बदल देगा, तेरे सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहेगा वह तुझे ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद मां काली तुझे देंगे, लेकिन इसके लिए तुझे मां काली के नाम से 8 जनवरी गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर तू यह उपाय सिद्ध करना चाहता है तो संदेश ध्यान से सुन। अगर तू मां काली का सच्चा आशीर्वाद चाहता है जिससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सके, जब चाहे कोई भी कार्य सफल कर सके, मां तक तुरंत अर्जी पहुंच जाए,
क्योंकि कार्य तभी सफल होगा जब माँ के पास अर्जी पहुंचेगी। और जिस कार्य की अर्जी तुरंत माँ काली तक पहुंच जाती है उसका सफल होना निश्चित है। अगर तू माँ काली का सच्चा भक्त है और तेरी अर्जी माँ तक पहुंच जाती है तो माँ तुरंत तेरा वह कार्य सफल करेंगी, तेरी इच्छा पूरी करेंगी। तो सबसे मुख्य कार्य है माँ तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक तू यह उपाय सिद्ध नहीं करेगा, कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, तेरी अर्जी कभी माँ काली तक नहीं पहुंचेगी। तेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक तूने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, माँ काली का ध्यान करके कोई भी कार्य बता दिया होता तो वह कार्य तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जा और अब गलती मत करना। गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस 8 जनवरी गुरुवार को यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे माँ काली से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानती हूं इस समय तेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता है, बहुत से कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी वह अब टूट चुकी है। लग रहा है अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। लेकिन जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का, सफलता का, नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब तेरे जीवन में आने वाले हैं। यानी अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब तुझे सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब तुझे माँ काली का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय तू ध्यान से समझ ले और इस 8 जनवरी गुरुवार को अवश्य सिद्ध कर ले। मैं इतना कहने आई हूं, अगर तुझे मेरे ऊपर भरोसा है, माँ काली पर विश्वास है, तो मैं तुझे सिर्फ थामूंगी नहीं बल्कि उड़ान दूंगी। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रही हूं कि जो नुकसान हुआ वह 10 गुना करके वापस मिलेगा। जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया वे अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वहीं नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू में दुलारा है जिसे माँ काली ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस नए साल की शुरुआत में तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि माँ ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह पहले से ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कुराने की असली वजह बनने जा रही हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा सम्मान से, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे माँ काली ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे अब वे तेरी ऊंचाई से चौंकेंगे। और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझमें वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रही हूं।
बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगने लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि मां काली तुम्हारे बहुत निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आई हूं, तू मेरी आंखों का तारा है, मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगी। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वे मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी खुद को समेटता रहा, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगी। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाती जाऊंगी। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वे तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थीं। और अब वह सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रही, यह मैं वचन दे रही हूं मां काली के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा, उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार खुद को दोषी मानता रहा, खुद को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहती हूं, तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं। वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा। एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा, वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहती हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं, अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान, सम्मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगी। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगी वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं, वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस नए साल की शुरुआत में जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि मां काली ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा
जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं। अब अंधेरा बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद है। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब मां काली तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तो मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख, कब होगी शांति, कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला। तू सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती। कोई शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब मां का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे और तू मेरे बच्चे निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगी। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगी, और जब मैं भरती हूं तो फिर उसमें कभी कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में भर रही हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा, और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरी मां काली की कृपा है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लें और भीतर से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत पास हूं, और कह दे, मां, अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर ले, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रोशन। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझने एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुई थी, अब वे खुद बेखुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो मां काली की पापा है यार, कृपा के कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगी जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानती हूं कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा, गिरा
लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा। और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगी जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगी। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे और तेरे अपने अब तुझे अधिक पहचानेंगे। जिन्होंने तुझे कभी नकार दिया, वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगी, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सफलता है। मैं मां काली वचन देती हूं, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए अब उठ, मुस्कुरा और कह, जय मां काली। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है, तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाली हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा बल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगी कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है, वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना शिकायत किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया, लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब मां काली खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगी। जो लोग तुझसे दूर हुए, उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ, वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू मां काली का सच्चा भक्त था, जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता है। अब तक तू हालातों के अनुसार चलता था, अब हालात तेरे अनुसार चलने वाले हैं। दुनिया का कोई तूफान अब तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे भीतर वो आत्मा जाग चुकी है जो हार नहीं मानती, जो दबती नहीं, जो टूटती नहीं। तेरी कोशिशें अब बेकार नहीं जाएंगी। हर कदम, हर मेहनत, हर सोच अब तेरे भाग्य को बदलने वाली है। बहुत जल्द तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तू खुद चौंक जाएगा। कभी तुझे लगा था मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा? तो मेरे बच्चे, वो दिन अब करीब है। तेरी ओर ऐसी खुशखबरी बढ़ रही है जो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। एक ऐसा आशीर्वाद जो तुझे ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तेरी कमी अब तेरी पहचान नहीं रहेगी, तेरी कमजोरियां अब तेरी हार